आज हम पढ़ेंगे गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की भूमिका और इसका सेंटर स्टेट रिलेशंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले वाई इन न्यूज समझिए। हाल ही में प्रेसिडेंट ने कुछ गवर्नर्स और एलजी का रिशफल अनाउंस किया, जैसे आरएन रवि को वेस्ट बंगाल का गवर्नर, राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर को तमिलनाडु का एडिशनल चार्ज और तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का एलजी नियुक्त किया गया। इससे फिर से डिबेट शुरू हो गई कि कहीं गवर्नर और एलजी ऑफिस का पॉलिटिकल मिसयूज तो नहीं हो रहा। अब गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस समझिए। आर्टिकल 153 के अनुसार हर स्टेट में गवर्नर होगा। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 ने यह अनुमति दी कि एक ही गवर्नर एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। आर्टिकल 154 कहता है कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर में वेस्ट होती है। आर्टिकल 155 के अनुसार गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। आर्टिकल 156 में लिखा है कि गवर्नर प्रेसिडेंट के प्लेजर तक पद पर रहता है। टेन्योर 5 साल का होता है, लेकिन कोई भी रिमूवल ग्राउंड स्पष्ट नहीं है। गवर्नर की क्वालिफिकेशन आर्टिकल 157 के अनुसार वो इंडियन सिटीजन हो और उसकी उम्र 35 वर्ष से ज्यादा हो। आर्टिकल 158 के अनुसार वो एमपी या एमएलए नहीं हो सकता और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रख सकता। आर्टिकल 159 में गवर्नर की ओथ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या सीनियर जज दिलाते हैं। अब अपॉइंटमेंट कन्वेंशन समझिए। आमतौर पर आउटसाइडर रूल फॉलो होता है, यानी गवर्नर दूसरे राज्य से लिया जाता है। थ्योरी में सीएम से कंसल्टेशन अपेक्षित है, लेकिन प्रैक्टिस में ये हमेशा नहीं होता। अब प्रश्न आता है कि गवर्नर को इलेक्टेड क्यों नहीं बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कनाडियन मॉडल अपनाया ताकि सीएम के साथ एक पैरेलल पावर सेंटर न बने। गवर्नर एक नॉमिनल हेड होता है और सेंटर तथा स्टेट के बीच लिंक का काम करता है। अगर गवर्नर इलेक्टेड होता तो वो पार्टी पॉलिटिक्स में आ सकता था। अब एलजी समझिए। आर्टिकल 239 के अनुसार यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट करता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर या एलजी के माध्यम से चलता है। दिल्ली में विशेष प्रावधान आर्टिकल 239 ए के तहत है, जहां एडमिनिस्ट्रेटर को एलजी कहा जाता है। एलजी भी प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होता है और वो भी प्रेसिडेंट के प्लेजर तक रहता है। अब सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट एरिया है डिस्क्रेशनरी पावर्स। गवर्नर या एलजी कई मामलों में डिस्क्रेशन यूज कर सकता है, जैसे हंग असेंबली में सरकार बनवाना, बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना, आर्टिकल 356 के लिए रिपोर्ट भेजना और दिल्ली जैसे यूटी में लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े निर्णय। यहीं से सेंटर स्टेट टेंशन बढ़ती है। आरोप लगते हैं कि गवर्नर चुनी हुई सरकार के फैसलों में इंटरफेयर करते हैं, बिल पर असेंट में देरी करते हैं और प्लेजर डॉक्ट्रिन के कारण सेंटर का कंट्रोल ज्यादा दिखता है। कमिटी रिकमेंडेशन याद रखिए। सरकारिया कमीशन ने कहा कि गवर्नर को पार्टी एजेंट नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह काम करना चाहिए और अपॉइंटमेंट में सीएम से सलाह होनी चाहिए। पुंची कमीशन ने डिस्क्रेशनरी पावर पर क्लैरिटी और फिक्स टेन्योर रिस्पेक्ट करने की बात कही। वे फॉरवर्ड में जरूरी है ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस, डिस्क्रेशनरी पावर की लिमिटेशन, फिक्स टेन्योर प्रोटेक्शन और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करना। निष्कर्ष, गवर्नर और एलजी ऑफिस राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है, लेकिन इसका मिसयूज फेडरलिज्म को कमजोर करता है। इसलिए न्यूट्रलिटी और अकाउंटेबिलिटी सुधार जरूरी हैं।